तो हेलो व्यूअर्स। तो अब तक हमने बात करी थी पोटेंशियल ड्यू टू जो हमने पार्ट की थी पहले वाले के अंदर डाइपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल फाइंड किया था किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो अब हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल निकाल रहे हैं किसकी वजह से, एक सर्कुलर रिंग की वजह से। ओके, सर्कुलर केसेस की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, ये डेरिवेशन हो सकता है आपको आ जाए। तो सपोज हमारे पास ये रिंग है, ठीक है, इसकी वजह से हम लोग को ये पी पॉइंट है, इस पर हम लोग को पोटेंशियल डिटरमाइन करना है। ठीक है, इसका डिस्टेंस है स्मॉल आर और यहां से डिस्टेंस है इसका सपोज डी डिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, और रिंग का रेडियस हमारे पास आपको पता ही है आर होता है हमेशा। तो हम लोग को इसकी वजह से यहाँ पे ले वो देखना है। अब सारे पॉइंट जितने भी हम लोग लेंगे रिंग के ऊपर उनकी वजह से सेम पोटेंशियल होगा, सारे पोटेंशियल का जो सम होगा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं हम लोग उसका डेरिवेशन, सिंपल सा डेरिवेशन है। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हैं, इसको हम लोग पॉइंट चार्ज एज्यूम करते हैं पहले। सपोज छोटा सा पार्ट है डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं आप यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस में सॉरी ये हमारे पास आर इज द रेडियस, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। एक्चुअली ये होगा हमारे पास, इसकी जगह डायरेक्टली लिख दिया हमने। ठीक है दोस्तों, तो डी क्यू हमारे पास क्या, लैम्डा इंटू स्मॉल पार्ट ले रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप पूरा का पूरा जो चार्ज है इसका। सपोज चार्ज इसका क्यू है, क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और क्योंकि इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर होता है हमारे पास में, और लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है सपोज लैम्डा, तो लैम्डा इंटू 2 पाई आर लिख सकते हैं हम लोग, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर देंगे हम लोग, नीचे 2 बच जाएगा। सो लैम्डा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है दोस्तों व्यूअर्स, अब हम करने वाले हैं डेरिवेशन ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क। इसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी कितनी है हमारे पास, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसकी वजह से जो डिस्क है इसकी वजह से किसी पार्टिकुलर पॉइंट पी पे कितना पोटेंशियल होने वाला है ये कैलकुलेट करने वाले हैं हम लोग, डेरिवेशन करने वाले। ध्यान से सुनते रहिए आप, बहुत अच्छा डेरिवेशन है। देखिए v इज इक्वल टू, सपोज छोटा सा चार्ज ले लेते हैं हम लोग, इसका एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं जो कि r रेडियस पे है, और dx इसका dr क्या है, इसका छोटा सा लेंथ है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, dr, तो इसकी इस पार्ट की वजह से हम लोग इस पॉइंट पे क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो छोटा सा पार्ट है उसका चार्ज सपोज dq होगा हमारे पास में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब डिस्टेंस कितना होगा इस पॉइंट तक, ये परफेक्ट 90 डिग्री एंगल बन रहा है x और r के बीच में, तो हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो गया हमारे पास। ठीक है दोस्तों, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और कुछ भी नहीं लगाया मैंने। ओके, तो डी क्यू की जगह लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा इंटू 2 पाई छोटा सा r सर्कमफ्रेंस dr। हम लोग को एरिया निकालना है, सर्कमफ्रेंस का इंटीग्रेशन करेंगे, छोटी छोटी सर्कमफ्रेंस मिला मिला के जब जाके हमको एरिया मिलने वाला है, इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, तो अपने पास चार्ज हो गया डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कर दिया। अब देखिए 2 पाई से कैंसिल कर दिया तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कर दिया हमने, तो अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dv था हमारे पास, तो v निकाल रहे हैं तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमको। ये हमारे पास क्या आ गया, r dr डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटी क्या है, अब देखिए x तो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा ना, सेंटर से इसका डिस्टेंस फिक्स रहेगा, बस हमारे पास चेंज क्या होने वाला है, रेडियस। 0 से लेके r तक चेंज होने वाला है, 0 से लेके r तक रेडियस चेंज होने वाला है। देखिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। आप z स्क्वायर अज्यूम कर लीजिए, किसको, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर को, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2z dz इज इक्वल टू 2x dx। तो हम लोग लिख सकते हैं z dz इज इक्वल टू 2x, सॉरी हम लोग इसमें सॉरी वेरिएबल हमारे पास क्या है, r है, तो इसलिए 2z dz इज इक्वल टू 2r dr आ गया हमारे पास में। तो z dz हम लोग किसकी जगह लिख सकते हैं, r dr की जगह। ठीक है दोस्तों, इस तरह कर सकते हैं आप लोग डायरेक्टली। तो हमारे पास इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास एक क्वांटिटी आ जाती है जो है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। लिमिट उसकी पुट करेंगे 0 से लेके r तक, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या है, देखिए
2 बाई एप्सिलॉन नॉट, एक बार r पुट करेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस दूसरी बार 0 पुट करेंगे किसकी जगह, r की जगह, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बच जाएगा विच इज इक्विवेलेंट टू x। तो हमारे पास क्या आ गया डेरिवेशन, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर डिस्क एट ए पार्टिकुलर पॉइंट p विच इज डिस्टेंस x। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है उसकी भी देखिए आप लोग, क्वेश्चन आ सकता है सपोज हम लोग को x डिस्टेंस नहीं दिया हो, उस सेंटर पे पूछा हो, अगर हम लोग तो क्या कर देना, सिंपली x यहाँ पे 0 कर देना है। ओके, तो हमारे पास फिर आंसर कितना आ जाएगा, अगर एट सेंटर की बात करें हम लोग, देखिए आप एट सेंटर, तो सिंपली यहाँ पे सेम रहेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो लिमिट हम लोग इधर 0 हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ r सिर्फ r बचेगा हमारे पास, उसकी लिमिट पुट करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास सिग्मा r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।